तो गाइस हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका वो थ्रेड से संबंधित है। इससे पूर्व आपको थ्रेड के बारे में बता ही चुके हैं, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी बता चुके हैं और जो चूड़ी की शेप होती है, शक्ल होती है, उसके बारे में बता चुके हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्क, ठीक है। उसमें सामान्य वाली चूड़ी थी, उसमें आपकी बारीक वाली चूड़ी थी, सब फाइनली बोलते हैं फाइनल चूड़ी थी। उसी में मैट्रिक चूड़ी भी थी। आप जानते हो दोनों के एंगल अलग अलग थे। ब्रिटिश का एंगल 55 और मैट्रिक का एंगल 60 डिग्री। एक ये किस लिए बनाई गई, मैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग इनको इनका निर्माण किया गया। मोटी चूड़ी होती है, बारीक चूड़ी होती है, जहाँ पर जैसा वर्क होता है वहाँ पर उन चूड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या है, शक्ल के अनुसार बी चूड़ी जो होती है वो जनरली सब कारों में आती हैं। उसके अलावा कुछ हमें पावर ट्रांसमिशन करनी होती है, कहीं पर लोड बियर करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए विशेष प्रकार की चूड़ी बनाई गई है और उन चूड़ियों का जो नाम है वो आपको आप इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। इन चूड़ी की क्या विशेषता है जो पीछे लिखी है, इनके बारे में बताएंगे। इनका सबसे बड़ा विशेषता ये होती है कि ये चूड़ी सामान्य रूप से वन वाई टूल से नहीं बनती हैं, एक ही टूल से इसको नहीं बना पाते हैं। इनके लिए हमें डिफरेंट टाइप यानी दो कम से कम दो टूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये नहीं कि एक साथ दो टूल लगाए जाए, एक बार एक टूल का ही इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में फिर फाइनली जो है टूल बना करके उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। ये सामान्य रूप से आपका स्टार्ट करते हैं बटरस थ्रेड से। जैसे मैं देख रहे हैं मेरे पास ये रखा हुआ है सेंटर गेज। ये आपकी गेज है। जो चूड़ी इसमें हम काटते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाली काटते हैं या मैट्रिक वाली चूड़ी काटते हैं, तो क्या है कि हम टूल का एंगल बनाते हैं 55 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें देखिए ये स्लॉट बने हुए हैं इसके अंदर। हमारे इसके अंदर क्या है कि हमें टूल जो है टूल का पॉइंट आना चाहिए इस टाइप से। पूरा पूरा बैठ रहा था, इसका मतलब हमने टूल का एंगल 55 बना लिया या 60 डिग्री बना लिया, या ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड से 60 से 40 डिग्री उसका एंगल है तो उसने हम वो बना लिया। तो एंगल आप इस टाइप से बनाएंगे तभी हमारी चूड़ी थ्रेड्स कटेगी, ठीक है। इसी चूड़ी के साथ साथ में आपको एक दिन बताएंगे आपको चूड़ी किस प्रकार से काटी जाती है। कई टाइप से चूड़ी काटी जाती है और कई टाइप से चूड़ी बनती है, ठीक है। मशीन द्वारा चूड़ी कटती है, टेप डाई द्वारा चूड़ी कटती है, ढलाई द्वारा चूड़ी काटी जाती है, ग्राइंडिंग मशीन से चूड़ी कटती है और मिलिंग सिस्टम से भी चूड़ियों को काटा जाता है। और इससे पूर्व में आपको चूड़ियों का उपयोग क्या क्या होता है वो आप इसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक चूड़ी हो चाहे ब्रिटिश हो, यूज आपको पता ही है ना। जैसे माइक्रोमीटर में यूज होती हैं, भार उठाने में यूज होती हैं, ठीक है। और किसी पदार्थ को बारीक करने के लिए चूड़ियों का प्रयोग होता है। बट ये चूड़ी जो आप पढ़ने जा रही है स्पेशल रूप से है, ये हैवी वर्क के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आता है आपका शक्ल के अनुसार, शेप के अनुसार, ठीक। पहले आता है बटरस थ्रेड। इस प्रकार की जो चूड़ी होती है एक साइड एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण पर होती है और दूसरी साइड धुरी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। इस चूड़ी का प्रयोग क्या है, मुख्यतः एक तरफ लोडेड के लिए होता है। कैसे होता है बताऊंगा आपको मैं। जैसे कि कारपेंटर की बाइस होती है, पावर प्रेस होती है, आपका रेचेट इत्यादि, इसमें जो है आपका इस तरह से डमो होता है। और इसमें एक खास बात है कि इस चूड़ी को क्रेस्ट रूट इसके क्या है फ्लैट होते हैं, यानी ऊपर से चपटे होते हैं। और फिर क्या है इसमें कि रूट क्रेस्ट जो है ये फ्लैट भाग की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, चौड़ाई जो ऊपर का फ्लैट होता है, कह रहा है कि पिच बटे 8। जैसे मान लीजिए किसी की पिच जो भी होगी, आप जानते पिच क्या होता है, पिच होता है 1/TPI। जितनी आप चूड़ी काट रहे हैं उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी पिच निकल आएगी, और पिच का मान यहाँ रख देंगे और 8 वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे तो उसकी चौड़ाई निकल आएगी। जो भी हम चूड़ी काट रहे हो, 4 TPI काट रहे हो, 10 TPI काट रहे हो, या हम 2 TPI चूड़ी काट रहे हो, ठीक है। और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि n इजिकल टू 1/TPI, नंबर ऑफ चूड़ी, TPI टीथ पर इंच, ठीक। अब यहीं पे है कि इसमें जो डेप्थ होती है इसकी क्या होती है, वो डेप्थ होती है 0.7500 बाई एन क्या था उसमें आपको नंबर ऑफ TPI। उसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है डेप्थ यानी चूड़ी गहराई निकल आती है। ये सारी कैलकुलेशन आपकी बड़ी है या अलग से वीडियो बनेगी तब आपको स्टेप बाय समझ में आएगा, ठीक है। लिखा है विड्थ ऑफ द फ्लैट, यानी जो हमारा फ्लैट होगा उसकी विड्थ यानी मोटाई भी तो होगी, तो उसका कैलकुलेशन भी इस टाइप से निकालते हैं। यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैट जो होता है आपका पिच बाई 8 होता है। जितनी चौड़ाई होती है उसकी उतनी ही आपकी क्या है उसकी मोटाई होती है, ठीक है। अब ये चूड़ी बता रहे थे कि इसमें वन साइड जो है आपकी हार्डेड होती है। क्या होता है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें दिया था कि एक जो साइड होती है बटरस की, एक 90 डिग्री पे होती है और एक कितने पे होती है 45 डिग्री पे होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए ये आपको हमने सीधा कर दिया तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, और कोई आप इस टाइप से कर देंगे तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इस टाइप की चूड़ी होती है। इसका फायदा क्या होता है
कि इसमें ये साइड में आप देख रहे हैं जो पूरा जो आपका स्टैंड एकदम सीधा 90 डिग्री, ये वहाँ होती है, एक तरफ लोड पड़ता है। देखा होगा जो कारपेंटर होता है वो कोई लकड़ी कसता है, कोई वर्क करता है तो खूब उसको जो है अपने मेटल को टाइट करता है, तब उससे वर्क करता है। और ऐसे ही जैसे कि टॉप होती हैं जो उन पर किसी से प्रेशर पड़ता है वन साइड, उस प्रेशर को होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि चूड़ी खराब ना हो जाए, तो उसका जो एक सिरा है वो 90 डिग्री पर रखा जाता है। उसको 90 नहीं रखेंगे तो वो चीज़ क्या है, फिसलेगी, उस लोड को माइनस करेगी। ठीक है, साइड का टूल बनाते हैं तो वन साइड को फॉलो करने के लिए उधर साइड की एक साइड कटेगी, फिर दूसरी साइड को 45 डिग्री बनाएंगे तो टूल वन साइड अलग से रन करेगा। फिर जब ये रफली बन जाएंगी, चूड़ी रफली बन जाती है, तो उसके बाद में फाइनली टूल को हम, जैसी चूड़ी होती है उसी एंगल में चूड़ी को के जो है टूल को बनाया जाता है। फिर हम बटर से आपकी दो टाइप की होती है, ये आपकी ब्रिटिश टाइप की होगी और ये आपकी मैट्रिक टाइप की होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि यह चूड़ी बटर थ्रेड को सुधार के बनाई जाती है। इसका एक साइड 90 डिग्री के बजाय क्या है, अब वहाँ पर जो है 90 डिग्री था तो 90 डिग्री से इम्प्रूव कर दिया, थोड़ा सा 97 कर दिया। एक चीज़ पूरी स्टैंड बिल्कुल एकदम खड़ी थी और थोड़ी सी उसको एंगल दे तो इसमें 7 डिग्री का झुकाव कर दिया, तो इसको मैट्रिक थ्रेड बोला गया। ठीक है, इस कोण में बनी हो जाती है ये। अब इसमें क्या है, जबकि दूसरी साइड जो है 45 डिग्री की रहती है, जो वन साइड जो एंगल है वो एक साइड वो पूरा उतना ही रहता है, खाली उसमें ही उसको थोड़ा स्लोप दिया जाता है बैटरी वाली। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, अब इसमें क्या है कि दूसरी साइड 45 पे होने के बाद इसमें इसका क्रेश फ्लैट, जबकि रूट गोलाई में होता है। जो रूट है, रूट मतलब क्या होता है, जो चूड़ी के नीचे वाला एरिया होता है वो रूट कहलाता है। आप जानते हैं कि जैसे चूड़ी है, चूड़ी इस टाइप से बनती है। ठीक है, तो आप जानते हैं तो आपका क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्रेस्ट होता है, और जड़ जो होती है, ये जो होती है इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, तो क्या है कि जब चूड़ी बनती है तो चूड़ी का हल्का सा गोलाई में हो जाता है। ठीक, ये हमको ऐसा सामान्य रूप से नहीं दिखाई देगा, मोटी चूड़ी आप पूरी तरह से देखेंगे तब आपको पता लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें प्रक्रिया वही जो इसकी होती है, वही प्रक्रिया इसकी है कि इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका फ्लैटनेस कितना होना चाहिए, वो इसमें दे रखा है। इसमें एच पॉइंट दे रखा है 0.89 वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करेंगे पिच से तो इसका हाइट निकल के आएगी कितनी हमको हाइट रखनी है। ठीक है, पिच से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पिच इसकी निकाल के लेंगे हम। ठीक है, उस प्रकार से स्मॉल वाला है, जैसे कि स्मॉल मतलब क्या है कि चूड़ी का जो है ये वाला जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये हाइट हो गया छोटे वाला एच, तो यहाँ पर जो हिस्सा आएगा ये आपका पूरा एच दिखाएगा कि इसमें कितना इसका हाइट, ये पूरा एच दिखाएगा कितना इसका हाइट हो गया। और जहाँ से फ्लैट हो रखा है ऊपर से हम किस चीज़ को नुकीला बनाएंगे और जहाँ से उसको हम फ्लैट करेंगे तो छोटा वाला हिस्सा उसका एच हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सारे एक्शन दिखा रखे हैं, ये एफ दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, वहाँ पे बी सेक्शन दिखा रखा है ये। और ये आपको देख रहे हो मेन चीज़ क्या है, इसकी रेडियस, रेडियस वैल्यू क्या होती है 0.12 के लगभग ये आएगी। कैसे आएगी, ये चूड़ी के ऊपर है, उस चूड़ी में कितनी पिच है, उस पिच को से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, अलग चूड़ी का पिच होगा, अलग चूड़ी का साइज बढ़ेगा उसमें। सार टूथ, सामान्य क्या होता है, हेक्सा, हैंड हेक्सा हो चाहे पावर सा हो। ठीक है, उसमें भी जैसे आप देखा होगा पावर सा है, हैंड सा है, उसमें देखा जिगजैग मोशन में आपके दांते होते हैं। ठीक, लेकिन ये चूड़ी है इसी के रूप में बनाई गई है तो इसलिए बोलते हैं सार टूथ, यानी कि ब्लेड जैसी चूड़ियाँ। इनमें क्या है कि साटूथ में क्या होता है, एक दो दांते सीधे, एक दांता तिरछा होता है। ठीक है, तब चलता है वो, तो गैपिंग लेने के लिए, अपने से अधिक साइज बनाने के लिए जो उसको बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें उस टाइप से वर्क करने के लिए, जैसे कि सुधारे हैं बटर्स में, ऐसी इसके अंदर है। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रकार की चूड़ी भी बटर सेट को सुधार के बनाई जाती है। इस चूड़ी का जो लोड है, उठाने वाला फ्लैंक 3 डिग्री पर झुका होता है। ठीक है, 3 डिग्री पे खाली झुकाते हैं, जैसे 97 पे कर दिया था, 90 से 97 कर दिया, ऐसे इन्होंने 3 डिग्री फ्लैंक उसका घुमा दिया। इसमें क्या है कि जबकि दूसरा फ्लैट 30 डिग्री के कोण पर बना होता है। जो आपका ये आपका 45 डिग्री बना था इस तरह तिरछा, तो ये क्या कर दिया यहाँ पे इन्होंने 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है ये इस टाइप से ऐसे बन गई, इस टाइप से। जो आप जानते हो, जो आपका हैंड एक्सा होता है, ब्लेड होता है, ब्लेड इस टाइप का होता है, इस टाइप के दांते होते हैं उसमें तिरछी से बने हुए, इस टाइप से ही अगर एंगल में कन्वर्ट करेंगे, जब चूड़ी हम काटेंगे मशीन पर तो इस टाइप से शेप उसकी बनेगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें बाहरी चूड़ी का रूट गोलाई में, इसमें खास बात है, कह रहा बाहरी चूड़ी, जो बाहर वाली चूड़ियाँ होंगी जो उसका रूट होगा वो गोलाई में, जबकि क्रेस्ट और फ्लैट क्या कह रहा है कि क्या है इसमें, जो फ्लैश टेस्ट के ये होते हैं इसमें क्या है, अंदरूनी चूड़ी का जो क्रेस्ट रूट दोनों फ्लैट होते हैं, अंदर वाले फ्लैट होंगे और बाहर वाले इसके रूट से खड़े होंगे। का प्रयोग भी एक तरफा लोड के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इन चूड़ियों में क्या है, वन साइड झुकाव होता है। ठीक है, कोई इसमें लोडेड पड़ेगा, हमने टाइट कर रखा नट या बोल्ट को, तो लोड इस साइड पड़ेगा ना, तो उस लोड को बियर करने के लिए, सहन करने के लिए चूड़ी का झुकाव एक तरफ बनाया जाता है। ठीक है,
और इसमें कह रहा है कि ये क्या है कि इसमें कारपेंटर वाइज कुक रिलीज प्रेस इत्यादि प्रेस मशीन होती है, उनमें हम चक्का घुमाते हैं, फट से ऊपर चला जाता है, फिर एक तेजी से नीचे को आता है, तो उस वाली चीज़ों में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है वर्म थ्रेड। वर्म माने क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड से बना है। वर्म माने होता है कीड़ा। कीड़ा कैसा देखा होगा आपने, लिपटा सा होता है ऐसा यूं शेप, उसकी कोई शेप नहीं होती है एक टाइप से, है ना, ऐसे कीड़ा होता है छोटा सा ऐसे करके, इस टाइप सा होता नहीं होता है, तो उसी नाम से पड़ा है वर्म थ्रेड। क्या है, यह चूड़ी एक्मे थ्रेड के समान ही होती है। एक्मे थ्रेड कौन सी होती है, एक्मे थ्रेड का जो है एंगल बताया था आपको 29 डिग्री होता है ब्रिटिश में, और मैट्रिक में 30 डिग्री होता है। तो एक्मे थ्रेड का ये आपको सुधरा हुआ रूप है, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या है। लेकिन इसमें क्या है, प्रति इंच चूड़ियों की संख्या और गहराई अधिक होती है। चूड़ियों की संख्या अधिक होगी और उसमें गहराई भी इसमें ज़्यादा होती है। क्या है कि चूड़ी का जो कोण है वो कितना है, 29 डिग्री होता है। ठीक, बर्म थ्रेड है तो ये आपका एक्मी थ्रेड के आप सपोर्टेड है, उसका भी 29 डिग्री होता है एक्मी थ्रेड का, इसका भी आपका 29 डिग्री होता है। क्रैश या रूट क्या है, फ्लैट होते हैं, ये फ्लैट होते हैं इसमें। इस चूड़ी का जो प्रयोग है वर्म व्हील के साथ क्रॉस वाइज पावर ट्रांसमिशन और क्या है, या दो शाफ्ट जहाँ पर 90 डिग्री कोण पर चलानी होती हैं, वही इसका प्रयोग किया जाता है। आप कहाँ समझ रहे हैं, जैसे कि समान रूप से देखा होगा आपने, इस टाइप की बेलन टाइप की होती है, उसमें इस टाइप के खड़े खड़े वाले के दांत देखा होगा, दांतें होती हैं इस टाइप से, होते हैं इस टाइप के दांतें होते हैं। और उसी में क्या होता है, एक बेलन लगा होता है यहाँ पर, बेलन पे, उस बेलन पे कैसा इस टाइप की चूड़ी कटी होती है गोलाई में, उसे बोलते हैं बम थ्रेड्स। तो ये गति ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, ये जो ये खड़े खड़े दांतें लगे हैं वो इससे लिपटे रहते हैं, तभी क्या होता है, ये आपकी यहाँ कहीं से स्पीड इसको बहुत तेज मिल रही है, वो स्पीड यहाँ पे आती है, तो क्या है, कम हो जाती है। और फिर ये जो आपके खड़े खड़े जो आपके दांतें होती है इससे टच होते हैं, तो वो स्पीड को उतना ही नॉर्मल कर देते हैं और चला देते हैं। जैसे समान रूप से जैसे घर पे क्या होती है, आपने देखा होगा, चारा वाली मशीन होती है, उसमें बेलन लगा रहता है, ठीक है, लंबा बेलन लगा होता है, हम पहिया बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और बेलन पे वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी जो स्पीड है वो वहाँ जाके -सी हो जाती है, एक तरह से बहुत कम हो जाती है। अब वही गति क्या करता है, फिर वो जो खड़े हुए आपके देखे होंगे उसमें चूड़ी वाले वो हिस्से होते हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से लगे होते हैं उसके अंदर, वो उठाकर क्या है, उस पर आकर वो जो है आपकी स्पीड उस पर आ जाती है, और वो स्पीड कहाँ लगी होती है आपकी, जहाँ पे हम चारों लगाते हैं। उसके देखा हो बेलन में क्या है, थोड़े थोड़े दांते कटे होते हैं, वो दांते इसलिए नहीं होती कि चूड़ी होती है, वो इसलिए होते ताकि आपका जो मेटल है उसको वो खींचता रहे, तो वो उसका पर्पज कुछ नहीं, वो एक तरह से बेलन होते हैं वो, तो ठीक है। बाकी मेन चीज़ जो है उसको चूड़ी से जो कटी होती है वो मेन होती है, अधिक गति से कम गति पे इसको ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। अर्थात जितनी चूड़ियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इनका जो मुख्य काम है वो गति को ट्रांसमिशन करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसकी चौड़ाई क्या होती है, इसमें ये इतनी होती है, और ये पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौड़ाई कितनी आएगी, रूट जैसे कि ये वाला हिस्सा है आपका, ये आपका रूट है, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कितनी बन जाएगी, ठीक है। और इसकी जो गहराई है वो डेप्थ है कितनी, 0.6 गुणा पिच, ठीक है। मान लो कोई की पिच हमारी हमारी 0.3 है, कोई 0.3 पिच है जैसे, ठीक है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, तो वो 1 mm के लगभग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो है गहराई है, यानी कि चूड़ी की गहराई 1 mm हो जाएगी, ठीक। 1 mm वन साइड से, 1 mm दूसरी साइड से, तभी नट बोल्ट हमारे उस पर स्टैंड करेंगे। नकल का मतलब है कॉपी, ठीक। इस नकल थ्रेड्स के बारे में ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देख रहा होगा आपने कि आप लोग बोतल यूज करते हो, पानी पीते हो, कोई आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, देखा होगा बोतलों में क्या देखा होगा आपने, चूड़ी कटी होती है, लेकिन उसमें कोई ना तो वो धार होती है उसमें, ठीक है, ना ही कोई इसमें ज़्यादा बड़ा स्टेप्स होता है, गोल गोल सी कटी होती है, तो वो कहाँ होती है, बोतलों में। ये जो नकल थ्रेड है कॉपी करके वहाँ बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि बार बार यूज करना है, खोलना है, बांधना है, तो क्या है कि उसका जो ऊपर वाला शार्प वाला हिस्सा आएगा, चूड़ी खड़ी होगी, बार बार यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी वो खराब हो जाती है, इसलिए वो जल्दी खराब ना हो, उनका ज़्यादा और सही से वो चलती रहे, तो उनको उनका रूट सबको गोल गोल बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि नकल थ्रेड क्या होती है, यह चूड़ी 8 गोलाई में बनी होती है, गोलाई में होने से यह जल्दी खराब नहीं होती। और क्या कह रहा है, इसका प्रयोग बल्ब, ये आया उसमें बल्ब आया, देखा होगा आपने बल्बों में चूड़ी कटी होती है, पहले आते थे बल्ब आते थे, उनको हम अंदर चढ़ाते थे, उससे क्या होता था, फटाक से चढ़ गया अंदर, उतार लिया, फटाक चढ़ा दिया, ठीक है। तो ज़्यादा वहाँ पे काम भर करना नहीं है, आउटपुट नहीं लेनी ज़्यादा हमको, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि लिखा रेलवे कैरिज कपलिंग आदि के लिए होता था, पहले रेलवे कपलिंग हुआ करते थे इस टाइप से, ठीक है, तो वहाँ पे चूड़ी होती तो फटाक से नट इस तरह चढ़ा दिया, और जो है तो जहाँ जुड़ता था वो, तो कपलिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता था। और यह चूड़ी ढलाई द्वारा तथा रोलिंग करके अधिक बनाई जाती है। इनको जो बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, ढलाई करके बनाते हैं। यहाँ पे एक्मे थ्रेड, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे एक्मे थ्रेड के बारे में, ये किसका रूप है, एक्मे, एक्मे और बम थ्रेड एक जैसी होती है लगभग,
ठीक है, लेकिन उसमें एंगल में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, उसकी क्रिएटिविटी में फर्क हो सकता है, जैसे कि उसकी डेप्थ में या उसके रूट क्रस्ट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ब्रिटिश प्रणाली में क्या है, इस चूड़ी का जो है कोण कितना होता है, 29 डिग्री। ध्यान दें, एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है और मैट्रिक वाली का एंगल यही 30 डिग्री होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके क्रेस्ट में रूट जो है क्या है, फ्लैट होते, फ्लैट मैंने चपटे, मतलब रूट फ्लैट जैसे, और सामान्य जो बी वाली चूड़ी होती है उनमें आपके रूट क्रेस्ट क्या होते हैं, एकदम से क्रेस्ट जो होते हैं वो एकदम से खड़े होते हैं, एकदम धार वाले होते हैं, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें क्या है, ऊपर से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे कि आप देखा होगा लीड शूट में चूड़ी होती है कटी हुई, वो कौन सी होती है, एक्मी थ्रेड ही होती है, ठीक है। वो सब टीपीआई में कटी होती है, उनका एंगल 29 डिग्री होता है, ठीक। और देखा होगा उसमें वो कहीं आप देखा उसमें धार है कि नहीं, धार नहीं है, फ्लैट होते हैं ऊपर वाले से। और आप देखेंगे कि कितना बड़ा लोड डाल लेती है वो चूड़ी, खुद चूड़ी जो है दूसरी चूड़ी को काट रही है, क्यों, वो एक तरह से पावर ट्रांसमिशन का साधन है, दूसरी चूड़ी को काटने के लिए हेल्प कर रहा है मशीन के साथ, ठीक है। तो इसी में कह रहा है कि जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू मुख्य रूप से जो है एक्मे थ्रेड किस में होती है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में होती है। लीड स्क्रू आपको डिफरेंट टाइप के आते हैं, 2 टीपीआई के भी आते हैं, 4 टीपीआई के भी होते हैं, 6 टीपीआई के होते हैं, यानी टीपीआई मतलब टीथ पर इंच, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या। तो इसमें अगला है कि कह रहा है कि ये जो नंबर्स होती है इसकी बना हुआ नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। अब जितना भी इसमें वैल्यू आएगी इसकी निकल के, ऐसी क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट माने क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो कितना होता है इसका 0.37 इतना जो है, और इसके नंबर्स ऑफ जितनी चूड़ी काटते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो आपकी क्रेस्ट की वैल्यू निकल के आती है। चपटा है या आपका फ्लैट है, उसी वैल्यू में उसकी डेप्थ भी निकाल लेते हैं इसी टाइप से फार्मूले से। और उसका रूट यानी कि जहाँ पे उसका, जहाँ तक वो चूड़ी रन कर रही है, जो उसकी गहराई है, रूट वाला हिस्सा, जहाँ जड़ जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप जानते हैं चूड़ियाँ होती हैं वो समान रूप से नहीं बनती हैं, उनमें पूरा जो है चूड़ियों में होता होगा, चूड़ी जो बनती है जैसे इस टाइप से आप बन रहे हो, देख रहे हो, ये चूड़ी देखने में इस टाइप से लगती है, लेकिन इसके अंदर प्रोफाइल भी होती है। प्रोफाइल क्या होती है, जैसे कि ये चूड़ी आप देख रहे हैं, तो ये चूड़ी इस टाइप से हल्का इसमें लहरपना होता है, एक पर्टिकुलर हो रहा है, प्रोफाइल जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो जिगजैग मिशन नहीं होती है, वर्म की जैसे कीड़े जैसे नहीं होती है, पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें, यानी इस टाइप से हो रही है तो ऐसे घूम के जाएगी, मतलब उसमें विशेष एंगल होगा। ये इसलिए होती है, जब चूड़ी पे चूड़ी आपस में रन करती है, तो चूड़ी का जो हिस्सा है दूसरी वाली का एक दूसरे से लिपटा रहता है, पकड़े रहता है उससे दूसरे से, वरना एक दूसरे से नहीं पकड़ेगी तो उसमें ग्रिपिंग पावर कहाँ से बनेगी, ठीक है, वो फिसल जाएगी, आपस में जल्दी खराब हो जाएंगी। जैसे देखा होगा आपने, सामान्य रूप से चूड़ी हम लोग काटते हैं, ये नट बोल्ट आप चढ़ाते हो, देखा होगा कोई लूज आप नट ले आओ और आप बोल्ट पे चढ़ा दो, तो क्या है वो साइज का नहीं है, उसकी प्रोफाइल खराब है, तो आप चढ़ा तो दोगे उसे, लेकिन एक बार चढ़ गया टाइट हो गया, बट आपने जब दोबारा से उसको खोला, खोले बाद फिर उसको चढ़ाना, आप क्या वो कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अरे चढ़ी नहीं, स्लिप हो गई। तो बोस की एक की चूड़ी आपकी प्रोफाइल सही थी, एक की प्रोफाइल खराब थी, आपने जबरदस्ती चढ़ा दिया तो उसने प्रोफाइल दूसरे की डेड कर दी, और वो एक दूसरे फ्री हो गया, खराब हो गया, ठीक है। इसलिए नट बोल्ट आपके डिफरेंट साइज के और या विशेष एंगल वाले होते हैं, कोई चूड़ी विशेष एंगल की होती है, किसी में आपने चढ़ा दी, ब्रिटिश वाली चूड़ी आपने मैट्रिक में चढ़ा दी तो चढ़ जाएगी, एक बार को चढ़ने के बाद आप उसको खोलोगे तो आपका प्रोफाइल, आपका नट बोल्ट पूरा ही खराब हो जाएंगे आपस में, ना नट रहेगा ना आपका बोल्ट रहेगा, ठीक है। तो फिर आता है इसमें है मेट्रिक एक्मे थ्रेड, वही एक्मे थ्रेड ये वाला था 29 डिग्री, ये आपका मैट्रिक वाला, ज़्यादा फर्क नहीं है। मैट्रिक एक्मे थ्रेड ब्रिटिश एक्मे थ्रेड से कुछ डिफरेंट होती है। मैट्रिक प्रणाली में इसका जो कोण 30 डिग्री का होता है, और क्या है फिर इसमें, इसमें जो है जितनी क्राइटेरिया इसका ऊपर वाला होता है सब वही इसका सेम होता है, वो ज़्यादा इसमें फर्क नहीं होता, खाली एंगल का ही फर्क होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या हो गया, चौकोर टाइप की इस ऐसी चौकोर, यानी कि इसका आपका सब ऊपर वाला ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा लगभग लगभग ये थोड़ा बहुत अंतर होता है, सेम होते हैं, ठीक है। ये किस में काम में आती है, इसे वर्गाकार चूड़ी भी कहा जाता है। इस थ्रेड का साइड कोण जो है 90 डिग्री होता है, ऑलरेडी 90 डिग्री तो हो गई, जब खड़े हैं स्टैंड है चीज़ें तो 90 डिग्री हो गई, ठीक है। यह अपनी धुरी के साथ समकोण पर होती है, समकोण में होंगी, समकोण मतलब हो गया, आप जानते हैं इस टाइप से ऐसे होगा तो ये समकोण तो हो गया, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे चीज़ पर 90 डिग्री पर वो चीज़ समकोण में आती है। तथा इसमें क्या है, इसमें मजबूत चूड़ी, ये मजबूत चूड़ी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, क्यों, क्योंकि इसका जो आपका रूट है या फ्लैंक है आपका देख रहे हैं पूरा 90 डिग्री पर, तो जब एक दूसरे टच रहेंगी तो क्या है, जब चूड़ी प्रेस करेगी या कुछ कोई चीज़ दबाव डालेगी तो वो 90 डिग्री पर है, तो वो लोड आपको बियर करेगी पूरी तरह से, तो मजबूत होगी नहीं होगी। फिर कह रहा है कि इसका जो यूज क्या करते हैं, इसका यूज होता है स्क्रू जैक में, ट्रांसमिशन के लिए होता है। 22 स्पंडल, देखो 22 स्पंडल देखें आपने, आप जो है मशीन 22 होती है या आपकी बेंच 22 होती है, उसका जो स्पंडल होता है इसको आप पूरा
जोर से लगाते हो, जॉब कसते हो, तो उसका जो स्पैंडल होता है उसमें चूड़ी यही वाली कटी होती है। क्यों? ये चूड़ी नहीं कटी होगी तो जो है बार बार आप कसोगे तो आप तो उसके रूट फ्लैट सब खराब कर दोगे, जल्दी खराब हो जाएगा। आप कितने समय से काम कर रहे हैं, आपकी 22 बराबर काम कर रही है। क्यों? उसके अंदर जो चूड़ी कटी है स्पैंडल पर, वो आपकी स्क्वायर थ्रेड कटी है। अभी आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए ये आपकी 22 चल रही है, वरना आपकी 4 दिन में आप पूरा 22 खराब कर दो। हर चीज़ का साइंटिस्टों ने अपना मैथ बनाया है, कौन चूड़ी कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी पावर पे काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे कौन सी चूड़ी काटनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप किसी काम को सही से क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। और फिर कह रहा है कि क्रॉस स्लाइड तथा कंपाउंड स्लाइड, लेथ मशीन में आपकी क्रॉस स्लाइड होती है, कंपाउंड स्लाइड होती है, कैसे चलती रहती है। उसके अंदर स्पेंडल होता है, उस स्पेंडल में चूड़ी कटी होती है। जैसे आपका लेथ मशीन का आपका क्या टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप के अंदर चूड़ी कटी होती है, लेकिन उसमें क्या यही चूड़ी उल्टी कटी होती है। आप देखा उल्टा चलाते हैं तो स्पेंडल आगे चलता है, इसलिए चलता है कि जब उस पर लोड पड़ेगा, अगर सीधी चूड़ी होगी लोड पड़ेगा तो पीछे हटता जाएगा स्पेंडल, इसलिए उसको उल्टी चूड़ी काटते हैं। जब वो प्रेशर पड़ता है तो और वो टाइट होता है, वो आगे पीछे को जाने नहीं देता, इसलिए उसमें उल्टी चूड़ी कटी होती है उसके स्पेंडल के अंदर। ठीक है। और इसमें आता है फिर ये आदि किया जाता है। इसका जो प्रयोग है फ्लाई प्रेस में। फ्लाई प्रेस क्या होती है? एक प्रेस होती है जो हम जॉब को किसी को जो पार्ट फंसे होते हैं, मेल पार्ट फंसे होते हैं या बैरिंग को फंसा होता है शाफ्ट के अंदर, उसको क्या करते हैं, घुमाते तेजी से और धड़ाम से जोर लगाते हैं। और जब प्रेशर पड़ेगा तो चूड़ी अगर सामान्य रूप वाली चूड़ी होगी, रूट उसका खड़ा हो वाला होगा, फ्लैट नहीं होगा, तो क्या हो, ब्रेक हो जाएगी चूड़ियाँ। अब आपके सीधे सीधे एंगल होते हैं उन चूड़ियों के, इस चूड़ी का सीधा एंगल होता है तो लोड यहाँ पड़ता है तो ये लोड को बियर कर लेती है, तो प्रेशर पड़ता है तो वो आपका कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। अब वही इसमें है, इस वैल्यू क्या, इसमें नंबर ऑफ 1 पिच होती है, क्रेस्ट रूट चौड़ाई इसका आप देख रहे हैं 0.5 बटे नंबर्स होता है, या 0.5 पिच से मल्टीप्लाई कर दें, या डेप्थ इसकी 0.5 लगभग आपकी एन होती है, या 0.5 पिच के बराबर इसकी वैल्यू होती है। इस प्रकार से आपने जाना कि जो विशेष प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं कितने टाइप की होती हैं, जैसे आप पढ़ चुके हो, नकल थ्रेड है, एक्मी थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड है। ठीक है। और आपने क्या बर्म थ्रेड पढ़ी है, बटर थ्रेड पढ़ी है, ये विशेष वर्ग के लिए काम में आती है। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।